आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे, काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत कुछ देखना बचा है। ठीक है, जितना करा रहा हूँ केवल उतना भी कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया, ये समझिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है लगातार। इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पर करना इसी हिसाब से है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, कोशिश करेंगे आप थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए क्वेश्चन देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा लग रहा है, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि ये भी वेरिएबल क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में लीव करेंगे, और एक बात है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले बहुत बार आ चुका है। लास्ट में अगर करते हैं तो वैल्यू डाल के करेंगे। अगर मैं वैल्यू डालता हूं थीटा की जगह 45 रखता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 से 1 गया, ई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, ई की वैल्यू 0 आ गई। अगर आप 45 रखते हैं तो √2 तो ई की जगह 0 रखने पे 2√2 किस में आएगा, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ई की जगह अगर 0 रखूंगा 2⁵ यानी ये भी 2√2 हो गया, ये भी 2√2 हो गया। अब मैं आगे देखता हूं, अभी आंसर नहीं आया क्वेश्चन का। अब मैं क्या करता हूं, थीटा की कोई और वैल्यू रखता हूं। मान लेते हैं थीटा की जगह मैंने 60 रख दिया। 60 रखने पे क्या हुआ, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -2। अब मैं देखता हूं थीटा की वैल्यू अगर 60 इसमें रखता हूं तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 2/√3, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 + 60 अगर रखेंगे 3√3, और ये रखेंगे 2/√3, तो ये कितना हो गया, 2 3 6 और 2 8 हो गया। ई स्क्वायर की जगह अगर मैं -2 रखता हूं तो 8 आना चाहिए। अगर ई स्क्वायर की जगह -2 रखूंगा ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। भाई जीएस के लिए कुछ सोचा है? देखिए अभी मैं कुछ नहीं डिस्क्लोज करूंगा, थोड़ा समय दीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। आपको पता है जो करता हूं मैं वो धमाकेदारी चीज करता हूं, तो धमाकेदारी होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, मेन बात ये है। ठीक है, आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू 45 अगर मैं रखता हूं इसके अंदर, तो ई की वैल्यू 0 आ गई और इसकी वैल्यू 2√2 आ गई, जो कि मेरे को 2 ऑप्शन में मिल रहा था। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए थे। फिर मैंने क्या करा, थीटा की जगह 60 रखा तो ई स्क्वायर की जगह -2 आ गया, ई स्क्वायर की जगह -2 आ गया, थीटा की जगह 60 रखूंगा, ये तो 0 नहीं बनेगा, ये 0 बन रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकता है, और पहले हमने काफी क्वेश्चन करे हैं इस वैरायटी पे, पर वो चेंज इस तरीके से हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे लिखता हूं तो सेक क्यूब कॉमन लूंगा, सेक स्क्वायर -1 बराबर हो गया 1 के, तो टेन स्क्वायर बराबर हो गया सेक क्यूब एक्स के, टेन स्क्वायर एक्स, सेक क्यूब एक्स नीचे आएगा कॉस क्यूब एक्स के। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब मैं इसे देखता हूं, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, 1 + कॉस क्यूब, और कॉस क्यूब किसके बराबर है, टेन स्क्वायर एक्स के, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस वैरायटी के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, पर इसके अंदर ना बदलाव जो चेंज है आपको वो इस तरीके से मिल सकता है, इसलिए मैं क्लास में लेके चल रहा हूं ये चेंज। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए बेसिकली तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। पैटर्न मैंने बताया था 4 टर्म होंगी, 2 के साथ 3 आएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। किस तरीके से होगा ये देख लेते हैं। अगर मैं इसे देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां चला जाएगा तो माइनस में बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब। अब ये कैसे पता लगा मेरे को, मुझे पहले से पता होना चाहिए क्यूब पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2 बार 3 आ रहा है और 4 टर्म है। क्यूब अगर देखें तो ये 4 का बनेगा, ये देखते हैं तो 2 का बनेगा, जिसमें हमने ये पढ़ा था हाईएस्ट और लोएस्ट पावर के कोफिशिएंट 1 होते हैं, बीच वाले के कोफिशिएंट 3 होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉट 4 थीटा, ये बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर के, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के, और इसका क्यूब है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 का क्यूब लिख सकता हूं, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और ध्यान से देखिए। देखिए अगर आप स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं तो मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं। मैंने बताया था इस तरीके का एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, जिसमें बीच में 2 बार 3 आता है, हाईएस्ट लोएस्ट पावर के साथ 1 आता है। क्योंकि ये माइनस साइन भी दिख रहा है इसलिए माइनस साइन आया है। ये किसका क्यूब बनेगा, कॉट 4 का। ये किसका क्यूब बनेगा, कॉट स्क्वायर का। इसका होल क्यूब ये आएगा। अब मैंने देखा कि कॉट 4 अगर निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर आ गया। माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉसेक थीटा है, प्लस कॉसेक आ गया। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जो कि 1 है, तो 1 का क्यूब मेरा 1 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भाई कॉट इसकी वैल्यू अगर ये है तो कॉट 4 निकालो, यहां से स्क्वायर करोगे कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, डायरेक्ट 1 कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। वो मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ आ जाए और कि भाई हाँ डेफिनेटा में कॉन्सेप्ट पे भरोसा है, उसमें क्या आंसर आना चाहिए, डेफिनेट आंसर आएगा। अब ये देखिए ये है क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट, अब अगर मैं ये देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे लिखता हूं 16 सेक स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया? मैंने ये ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, और 10 स्क्वायर के साथ क्या है 11। अगर मैं इसके साथ भी 11 ले लूं तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 11 बचेगा, और ये आ गया 52। तो मैं ये बोल सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 41/16, जिसे मैं बोल सकता हूं सेक थीटा इक्वल्स टू √41/4। ठीक है, इसका मतलब ट्रिपलेट कौन सा हो गया? अगर आप देखें तो ट्रिपलेट क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया ये 4 √41 और 5। ठीक है, ये ट्रिपलेट हो गया अगर आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको बोलता हूं ये निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, इस पे बेस पहले भी एक क्वेश्चन कर रखा है हमने। इसका मतलब होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है जिसका आंसर 900 था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्लस 2 साइन कॉस है तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं साइन और कॉस की अगर वैल्यू डालता हूं,
अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर साइन कॉस ऊपर है साइन कॉस नीचे है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन की जगह डायरेक्ट ये डाल सकते हैं, कॉस की जगह डायरेक्ट ये डाल सकते हैं। तो 5 + 4/5 - 4 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 81। 81 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। भाई पाइथागोरस लगाइए, ट्रिपलेट में कोई बड़ी बात थोड़ी है। ध्यान से देखिए ना, सेक क्या होता है, h/b होता है। h ये आ गया, b ये आ गया, परपेंडिकुलर निकाल लो। इसको ऐसे देखा, 16 और 11, 11 इसलिए क्योंकि 11 इसके साथ था। अगर इसके साथ 13 होता 13, तो मैं क्या करता, 13 यहां लिखता, 14 यहां लिखता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये सब वैरायटी करनी जरूरी है, ठीक है, इसलिए क्लास में ली गई है। मैं चाहता तो पहले ही खत्म कर देता कि भाई ट्रिको खत्म हो गया, पर सारी चीजें डिटेल में करनी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ये है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है। इस तरीके से क्वेश्चन डराने के लिए मिल सकता है, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कभी भी नई चीज देख के ना घबराना नहीं है, उससे पढ़ी हुई चीजों से कोरिलेट करना है। जैसे कि आपने ये सीरीज पढ़ी है सर्ट्स के अंदर, पढ़ी है ना, प्लस माइनस की अगर सीरीज है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √4x - 3, 4 × 21 - 3 + 1/2। +1 इसलिए क्योंकि ये प्लस से शुरू हो रहा है, तो ये कितना आ गया, 9 और 1 10/2 यानी 5। तो मैं बोल सकता हूं सेक प्लस 10 कितना है, 5 है। सेक माइनस 10 क्या होगा, 1/5 होगा। अगर मैं इससे सेक की वैल्यू निकालता हूं, मैंने बताया था आपको, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 सेक। तो 2 सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 1/5/2 यानी 13/5। 13/5 सेक थीटा हो गया। इसका मतलब ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 वाला। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो गया 12/13, कॉस थीटा हो गया 5/13। आंसर कितना आ गया, 17/13, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, मजा आ गया ना। एक बार दोबारा से देख लीजिए। अगर हम ये देखते हैं √21 वाली आइडेंटिटी, इसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए पहली चीज। अब अभी तक एग्जामिनर जो डायरेक्ट देता था सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5, जरूरी नहीं है वो ये डायरेक्ट दे, इसके अंदर कोई सवाल डाल के भेज सकता है जिसका आंसर 5 हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 आ गई, सेक माइनस टेन 1/5 हो गया। ऐड करेंगे तो 2 सेक मिलेगा। 2 सेक किसके बराबर आएगा, 26/5 के। उसे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 13/5। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। बेस में 5 आ रहा है तो परपेंडिकुलर में 12 आएगा, 13 दोनों में आएगा, 17/13 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, कॉसेक थीटा अगर ये है, अब ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 चौक 64, 64x² यानी 8x प्लस, एक सेकेंड हो जाइए,
इसे मैं लिख सकता हूं 16x 64x, एक सेकंड रुक जाइए, 64x² प्लस 1/16x। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब अगर आपको पता हो, अगर 2 cosec थीटा की वैल्यू निकालते हैं आप, तो ये 8x हो जाएगा। और 2 cosec थीटा कैसे आता है पता है ना आपको? कैसे आता है? एक बार cosec प्लस cot होता है और एक बार cosec माइनस cot होता है ना? ऐसे ही पढ़ा था हमने। ठीक है, और इसको बराबर मैं लिखता हूं किसके? 8x प्लस 1/8x। केवल जो चीज पढ़ी है ना आपने, उसके साथ कोरिलेट करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बिना पेन के भी हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यही करता, 16 चौक 64 और एक ये आ गया, यानी ये तो cosec की वैल्यू है, पर इसके साथ हमेशा वैल्यू किसकी मिलती है? 2 cosec की, 2 cot की। ठीक है, तो यानी अगर इसमें से 2 हटा दूंगा तो वो वैल्यू मिलेगी 8x प्लस 1/8x। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस वाली होगी और एक वैल्यू माइनस वाली। अब कोई भी वैल्यू प्लस की हो सकती है, कोई भी वैल्यू माइनस की हो सकती है। इसका मतलब है डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, शुक्रिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसमें लिखना नहीं है। अब ये चीज को मैं पहली बार नहीं बता रहा। अब ऐसे ही sec प्लस 10 वाला होता है कि भाई ऐड करते हैं तो एक बार 2 sec की वैल्यू मिलती है, घटाते हैं तो 2 10 की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और राइट साइड में क्या आता है? एक तरीके से z और 1/z आता है। ठीक है, ये cosec की वैल्यू थी, इसके 2 cosec की अगर वैल्यू निकालनी है 16x था। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया यार? इसके पीछे मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता रखी हैं, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया है कि भाई cosec प्लस cot है, एक cosec माइनस cot है। ठीक है, इनमें फर्क क्या होता है? ये x है तो ये 1/x होता है। अगर आप ऐड करेंगे तो 2 cosec मिलेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 cot मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से sec 10 में बताया मैंने, sec प्लस 10 है, अगर ये अगर x है तो sec माइनस 10 क्या हो गया? ये मान लेते हैं y है तो ये 1/y हो गया। तो 2 sec क्या मिलता है? y प्लस 1/y। 2 10 क्या मिलता है? y माइनस 1/y। ठीक है, तो ये तो दिमाग में पहले से ही होना चाहिए जब आप ट्रिगो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पेपर में पहली बार आप इस तरीके की चीज देखेंगे। यहां पर क्या था? यहां पर था आपका cosec। cosec के साथ तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है 2 cosec कैसे आता है। 2 cosec आता है दोनों को ऐड करके, प्लस वाली को और माइनस वाली को। तो 2 cosec की वैल्यू क्या आ गई? ये, इसमें से एक वैल्यू प्लस वाली है और एक वैल्यू माइनस वाली है। पर हमें ये पता है प्लस वाली को माइनस वाली से गुणा करते तो हमेशा एक आता है। इसका मतलब प्लस वाली ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, माइनस वाली ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो दोनों वैल्यू संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, शुक्रिया भाई। एक सेकंड में क्वेश्चन के ऑप्शन चेक कर लूं एक बार, है ना? जीएस का क्या होगा भाई? थोड़ा रुकिए तो सही, मैं सोच रहा हूँ, सब चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, पर जल्दबाजी में नहीं है कि कुछ भी करके कोर्स लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक रिजल्ट वाली कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उस चीज़ को लाया नहीं जाएगा। आपको भी पता है प्लेटफॉर्म पे मैथ पढ़ाते हुए मुझे कितना समय हो गया। ठीक है, और इंग्लिश कब आई है? अब आई है जब मुझे ठीक लगा। ऐसे ही जीएस का भी होगा, ऐसे ही रीजनिंग का भी होगा, पर जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चों का रिजल्ट निकल सकता है। ठीक है,
मेन बात है रिजल्ट निकलवाना, एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, ठीक है। और यूनिक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसपे सिलेक्टेड बंदे ही हो, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, आपको भले ही किसी चीज में परेशानी, अगर मेरे पास सोल्यूशन नहीं है तो मैं बोल दूंगा नहीं है यार, ठीक है, आप देखिए कहीं से भी, पर जब लाऊंगा सोल्यूशन तो जबरदस्त लाऊंगा, ठीक है। हाँ, रीजनिंग के लिए भाई बोला था, पर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही तो नहीं है ना कि किसी को भी अब बिजनेस चल रहा है तो किसी भी मार्केट से उठाया और क्लास स्टार्ट कर दी, बैच लॉन्च कर दिया, ठीक है। सीमित नहीं रहना है ना, रिजल्ट भी देना है, बच्चों को सेटिस्फेक्शन भी देनी है। टीचरों की कमी है क्या बाजार में, आप बताइए, इतने सारे टीचर हैं, आप खुद ही 1000 टीचर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पर मुझे ढूंढना नहीं है, जो मुझे बेस्ट लगेगा कि भाई ये रिजल्ट निकाल सकता है, ठीक है। रिजल्ट, मेन बात है रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो वैसे ही टीचर का स्वागत है प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज मेरे को मतलब नहीं है कोई किसी भी लेवल का हो या ना हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं, उन बातों में कुछ नहीं रखा है अभी, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं आपके लिए सारी चीजों की, ठीक है। पर भरोसा करिए, समय का मुझे नहीं पता कि 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, ठीक है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। ये आपके सामने है, ठीक है। √11 √3 सेक थीटा माइनस 2√2 √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉसेक प्लस कॉट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अगर ध्यान हो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब है इसकी जगह सेक होना चाहिए, ठीक है, और इसकी जगह 10 होना चाहिए, है ना, तभी तो 1 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेक थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब अगर सेक की वैल्यू ये होगी तो 10 की वैल्यू ये आ रही है। अब पहले क्या करना है, मेरे को कंफर्म करना है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 आ भी रहा है, नहीं आ रहा। मैं देखता हूं इसका स्क्वायर 11/3 8/3, आंसर आ गया 1, यानी जो वैल्यू मैंने चूज करी है वो बिल्कुल सही चूज करी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया tan थीटा मतलब 2√2/√3, तो कॉट थीटा क्या हो गया, √3/2√2। अगला क्या है, कॉसेक है, ठीक है। कॉसेक का मतलब हो गया 2√2 नीचे आएगा और √11 ऊपर आएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं √11 माइनस √3/2√2। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए सेक अगर ये है 10 ही है, 10 का उल्टा कॉट होगा, अच्छा प्लस है, रुक जाइए, बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस है, एक सेकंड रुक जाइए मैं देखता हूं। कॉट थीटा हो गया, इसका उल्टा √3 ऊपर 2√2 नीचे। कॉसेक थीटा अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो कॉसेक थीटा में 2√2 नीचे आ गया, √11 ऊपर आ गया, तो 11 प्लस √3/2√2। ये तो कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा मेरे को, एक सेकंड रुक जाइए मैं देखता हूं। √11 प्लस √3/2√2, ठीक है, ये आ रहा है। मैं देखता हूं एक बार, ऑप्शन देखता हूं, वेट करिए, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं। ऑप्शन शायद गलत है इसके, देखिए ये आंसर आएगा। ये निकाला कैसे, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से आप समझिएगा सभी लोग, ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझिए। √3 अगर नीचे आएगा तो √11/√3 हो गया, ये नीचे आएगा, ये हो गया। सेक थीटा की वैल्यू अगर ये है tan थीटा, ये हो गया। अब 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, मैंने उल्टा कर दिया सीधा, √3/2√2। कॉसेक अगर मेरे को निकालना है, कॉसेक क्या होता है, ध्यान से देखिए, कॉसेक होता है आपका क्या, h/p। p कहां पर है, यहां पर है, ये रहा। h कहां पर है, यहां पर है, ये रहा, √11। सॉल्व करूंगा, ये आंसर आएगा। ऑप्शन शायद गलत है इसलिए आंसर मैच नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेरीफाई कैसे हो रहा है, अब देखिए ध्यान से समझिए एक बात, आप कह रहे हैं वेरीफाई कैसे हो रहा है, उस बात को समझिए। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या है, 1 है ना, होता है जो हमेशा। देखिए यहां पर इसका स्क्वायर कितना हो गया, 11/3, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 8/3, 11/3 माइनस 8/3 यानी 3/3, 3/3 1 हो गया, वो मेरा वेरीफाई हो गया, इसीलिए मैं ये वैल्यू ले सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई बिना 1 के सेटिस्फाई के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, एक फिक्स पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है एक। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल भाई ट्रिपलेट पे ही रहेगा, ट्रिपलेट पे नहीं रहेगा तो सेक थीटा और टेन थीटा वाली आइडेंटिटी कैसे सेटिस्फाई कराएंगे हम, ठीक है, वो ट्रिपलेट पे ही रहता है। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, यह आ गया -3 सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो 1 होता है। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब यानी 1। अब मैं आगे देखता हूं, क्या मैं इसे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये भी 1 का क्यूब हो गया, इसे भी मैंने ऐसे लिख दिया। क्या मैं इसे, देखिए विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इसमें 1 है, इसमें a माइनस बी जो आता ये वो 1 है, इसमें a माइनस बी जो आता वो 1 है, तो ये भी आपका 1 का क्यूब हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, p भी 1 है, q भी 1 है, r भी 1 है, तो ये 3 आ गया और 3 की पावर 3 यानी 27। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बहुत अलग सा है पर वाकई में क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे इसमें वैल्यू डालने की भी सोचेंगे। आप में से भी काफी बच्चों ने सोचा होगा कि यार इसमें वैल्यू डाल देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। पर मैं आप सभी से यही कहूंगा कि वैल्यू के अलावा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेबल पार्ट, देखिए जब मैं कॉन्सेप्ट समझ जाता हूं ना, अच्छे से समझ आने का मतलब ये कि मुझे वो बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, नहीं तो वो मुझे अच्छे से समझ ही नहीं आया, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पर किसका क्यूब, सेक स्क्वायर का, किसका क्यूब, टेन स्क्वायर का, 3 सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, आगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो मुझे पता लग रहा है यार ये तो होल क्यूब बन रहा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का यानी 1 का, तो ये 1 हो गया। अब मैंने एक बार चीज पढ़ ली, कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया, तो अगली बार मुझे ध्यान से पता लग जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्यूब है यानी फिर 1 का, तो ये भी 1 आ गया। फिर ये मैं यहाँ देखता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से a और b की वैल्यू इस तरीके से ली जा रही है कि a प्लस बी ये 1 आए, ये 1 आए, ठीक है, ये 1 आए, ठीक है, ये भी 1 आए, तो इस हिसाब से ली जा रही है।
तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यही देखा कि a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्यूब, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्यूब। जो a माइनस बी वाला पार्ट है वो 1 है, a माइनस बी वाला पार्ट है वो 1 है, यहाँ पर a प्लस बी वाला पार्ट 1 है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा। तो इस पैटर्न पे बेसिकली क्वेश्चन बना हुआ है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। भाई सारी चीजें समझ के करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इससे बाहर कभी कुछ नहीं मिलेगा, भरोसा रखिए और जो जो करा रहा हूं सब चीजों को अडेप्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसकी पावर 5 और इसकी पावर भी 5। ये क्वेश्चन दिखने में टेढ़ा लग रहा है पर वैसे आसान ही होगा। आसान इसलिए होगा, आसान क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो नंबर्स में है, वेरिएबल्स में नहीं है। अगर मैं a की जगह 0 ले लेता हूं, मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया 2√2 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2, तो -√2 आ गया। इसकी पावर 5 प्लस, अगर मैं इसे देखता हूं 4 अपॉन 2√2, इसकी पावर 5, तो ये कितना आ गया √2। तो ये कितना आ गया, माइनस में ये है प्लस में ये है, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। एक ही जगह आप चाहे 0 रखें चाहे 90 डिग्री रखें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आज करते हैं थोड़े जबरदस्त क्वेश्चन, है ना, थोड़े देखते हैं 25-30 क्वेश्चन तो होने चाहिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर गामा। अब सोचने वाली बात ही नहीं है, जब मुझे ऑप्शन में नंबर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, तो मुझे ये बात तो क्लियर हो गई कि वैल्यूज डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं वैल्यूज डालता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं वैल्यूज डालता हूं, अब मुझे वैल्यू क्या बनानी है, 1 बनानी है। 1 कैसे बन सकता है, 10 के साथ 1 कब बनता है, 45 डिग्री के साथ, पर मैं सबको 45 डिग्री नहीं डाल सकता क्योंकि 1 बनाना है, ये तो 1 से बड़ा बन जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, अल्फा को 45 रख दिया और बीटा को 45 रख दिया, तो ये 1 बन गया। अब ये अगर 1 बन गया, आगे के सभी 0 बन जाए तो बात बन जाएगी। वो कब बन सकता है, जब गामा की जगह 0 डिग्री रख दूं। तो अल्फा 45 बीटा 45 गामा 0 डिग्री, अल्फा 45 बीटा 45 रखूंगा 1 आ जाएगा, गामा 0 डिग्री 0 हो गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, बिल्कुल कमेंट शो होता है भाई, आपका सभी का कमेंट शो होता है यार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मेन बात है कि क्वेश्चन ना देखने में ऐसा लग सकते हैं पेपर में कि भाई ये नए नए से क्वेश्चन हैं, इन पे क्या लगाएं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन क्लास में ही लिए कि भाई क्लास में ही मिल जाए आपको जो भी हो, ठीक है। ये स्ट्राइक कैसे करेगा, ध्यान से देखिए, ये स्ट्राइक कैसे करेगा, बहुत समझने वाली बात है भाई। ये तो पता लग गया कि वैल्यू से होगा, ये मान के चलिए बनाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी औकात से बाहर है, हमें तो नहीं आता, मुझे तो नहीं आता बनाना, ठीक है। मैं छोड़ना पसंद करूंगा बनाने से, क्योंकि मेरे को अपना सिलेक्शन थोड़ी खतरे में डालना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा पेपर में बनाता हूं तो बात समझिएगा उस चीज को, ठीक है। तो मैं छोड़ना पसंद करूंगा, अगर मैं पूरा बनाना मेरे पास ऑप्शन रहा तो बेटर ये कि मैं वैल्यू डालूं। जब वैल्यू डालता हूं तो मुझे पता लगता है कि 1 डालना है। 1 कैसे बन सकता है, 10 45 पे बन सकता है, पर मैं सबको 1 नहीं डाल सकता, इसका मतलब है किसी किसी को 0 भी डालना पड़ेगा। अगर मैं केवल अल्फा को 45 रखता, बाकी 2 को 0 रखता, तो 1 तो आ ही नहीं पाता ना, इसका मतलब है कम से कम 2 को तो 45 डालना पड़ेगा, इसलिए 2 को 45 डाला, 1 को 0 डाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
90 नहीं पुट कर सकते भाई आप, क्योंकि 90 अगर पुट करेंगे 1090 नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको ध्यान हो तो 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। अगर मैं केवल इतना ही पार्ट देखूं तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 कॉस x, ठीक है। जब एक अंडर रूट था तो ये 2x से x हो गया, ठीक है। जब एक अंडर रूट था, अब यहां कितने अंडर रूट है, ध्यान से देखिए, यहां है 1 2 3 4, तो 16 से क्या होगा, 16 से 8 पे आएगा, ठीक है। ये 16 से 8 पे आएगा, फिर 8 से क्या होगा, 4 पे आएगा, फिर 4 से किस पे आएगा, 2 पर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे लिखते हैं, ठीक है, तो 16 से 8 पे आएगा, 8 से 4 पे आएगा, 4 से 2 पर आएगा, तो 2 cos 2x मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos 2x आंसर हो गया। बात समझने वाली है। अब देखिए, मैं इसकी जगह लिखता, इस पूरे की जगह जैसे मैंने यहां लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने लिख दिया 2 cos x, इतनी चीज को, तो इतनी चीज को मैं क्या लिख सकता था, इसको लिख सकता था मैं 2 cos 8x। फिर मैं इतनी चीज को क्या लिख सकता था, इतनी चीज को मैं लिख सकता था 2 cos 4x, ठीक है। इतनी चीज को मैं ये लिख सकता था, इस पूरे को अगर मैं लिखता तो 2 cos 4x लिख देता। फिर मैं इसको लेता अगर, तो ये आ जाता मेरा 2 cos 2x। अच्छा, इसके बाद एक और है, रुक जाइए, एक ब्रैकेट और है इसके बाद, ठीक है। 3 बार हो रहा है, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 तक आएगा भाई। 16 तो यहां पर है ही ना, 16 यहां पर है, ठीक है, 16 यहां पर ऑलरेडी है। ध्यान से देखिए, दोबारा से लेता हूं क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन दोबारा से लेता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखता हूं, ठीक है, आप देखिए यहां पर 16 से किस में आ जाएगा, यहां 8 वाला आ जाएगा, फिर 8 से किस में आ जाएगा, ये 4 वाले में आ जाएगा, फिर ये 4 से किस में आ जाएगा, 2 वाले में आ जाएगा, और फिर 2 से किस में आ जाएगा, 1 वाले में आ जाएगा। तो 2 cos x आंसर हो जाएगा। अब 2 cos x तो मेरे को ऑप्शन में दिख नहीं रहा, मैं इसे हाफ एंगल में तोड़ता हूं, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, यानी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 से 8 में आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए, 16 से आ गया 8 में, 8 से जाएगा 4 में, 4 से जाएगा 2 में, 2 से जाएगा 1 में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 2 cos x, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। साइन 3a इसके बराबर है, 3a एक न्यून कोण है, तो आपको बताना है इसका मान, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन a cos b के बराबर होता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो 3a और a 4a में 10 जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो a की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अगर a की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, ये दिमाग में आना चाहिए, देखिए लिखना नहीं है, ये चीज सॉल्व करते वक्त ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए। तो 20 तिया 60 हो गया, 60 का मतलब कितना हो गया, 3 3 तिया 9/2, मैंने 9/2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आ गया, 20 तिया 60, 60 का मतलब कितना हो गया, √3/2 यानी 3/4, तो 6 तिया 18/4 ये आ गया।
प्लस अगर मैं 20 डालता हूं तो 60/2 यानी 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री का मतलब है 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अगर मैं काटता हूं 9/2 से 9/2 कट गया, 4 मेरा आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मेन बात पता है क्या है, आप बुक में देखें या आप कभी भी और किसी चीज में देखें, यानी किसी स्टडी मटेरियल में देखें, सॉल्यूशन तो इसका बच्चे कर लेते हैं, सॉल्यूशन करना इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन करना इसकी कोई भी बड़ी बात नहीं है। ट्वेंटी कैसे, एक बार देखिए, देखिए अगर मैं इसे लिखता कि 3a + a + 10 = 90, ये देखने में बहुत आसान लगता है। फिर आप करते हैं 4a = 80 और फिर आप करते हैं a की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। आपको आदत इसी चीज की बनी हुई है लगातार। ठीक है, आप इसी पे लगातार काम करते हैं, घर पे भी यही करते हैं, क्योंकि दिमाग कम चलाना है और पेन ज़्यादा चलाना है। तो दिमाग आप कम ही चलाते हैं और पेन ज़्यादा चलाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये हानिकारक चीज़ है। ठीक है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमने सीधा देखा 3a और 4a, 4a में 10 जोड़ने पर 90 आएगा, तो a की वैल्यू 20 आ गई। 20 का मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखी, और वैल्यू रखने के बाद मैंने केवल एक स्टेप लिखा ये वाला, और इसमें मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लीव करेंगे भाई, लीव करना पड़ेगा। पर हाँ एक चीज आप देख सकते हैं, सेक थीटा अगर ये है a/b, एक सेकेंड रुक जाइए, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू रखनी पड़ेगी पूरी पूरी। ठीक है, सेक थीटा अगर a/b है, इसका मतलब क्या हो गया, सेक थीटा अगर a/b है, इसका मतलब है ये b हो गया, ये a हो गया। ठीक है, यही हो गया ना इसका मतलब, कि अगर ये a होगा ये b होगा। अगर मैं ये निकालता हूं तो a² - b² का रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये है अपॉन बेस। ऐसे मैं नीचे देखता हूं 2 - sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपका, p/h। तो p/h क्या हो गया, √a² - b² अपॉन a² अपॉन a²। तो इस तरीके से मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्व करता हूं, मुझे पता लग गया a² ऊपर आएगा, b² नीचे आएगा। साथ के देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये पता लग गया कि a² ऊपर आएगा, b² नीचे, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। ये 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब 3 ऑप्शन में मैं ये देख लेता हूं कौन सी चीज नीचे आने वाली है, कौन सी ऊपर। b² - a² + b², 2b² - a², 2b² - a² कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू मान लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने ट्रिपलेट मान लिया, मान लेते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, आपने इसे 5 मान लिया, इसे 3 मान लिया, और तीसरी चीज 4 आ गई। आप उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं किस तरीके से। आप ये भी कर सकते हैं, देखिए मान लेते हैं मैंने इसे ले लिया 5, इसे ले लिया 3, तो तीसरी साइड क्या आ गई, 4 आ गई। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिए, tan थीटा क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, और 2 - sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का देखें तो 4/5 का स्क्वायर। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं 3 3 9 - 16, 9, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है,
9 माइनस 16 माइनस 7 हो गया बटे 9, ऐसी 25 दूनी 50, 50 में से 16 गया 34 आ गया, ठीक है, ऊपर चला गया 25। तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव में देखूं आंसर किस में आ सकता है, नेगेटिव में केवल दो ऑप्शन में आ सकता है, इसमें और इसमें। ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, फिर मैं देखूंगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी क्या है, 3 है, 9 और 25, 25 ऊपर आ रहा है 9 नीचे, यानी ए स्क्वायर वाला ऊपर आएगा बी स्क्वायर वाला नीचे, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब देखिए मैं आपकी जगह, देखिए मैंने ना यहाँ पर दो सोच लगाए, यहाँ पर दो सोच क्या लगाई मैंने, मुझे ये पता है कि वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि वैल्यू कौन सी डलेगी, वैल्यू डलेगी केवल 45 डिग्री, उसके अलावा बाकी सब पे बड़ा पड़ेगा। पर क्या आप इसे 1 देख पा रहे हैं कि ये 1 है? मुझे ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब नजर आ रहा है। अब आपने अभी पहले वाला क्वेश्चन करा है तो डेफिनेट पता होना चाहिए कि ये तो 1 ही है, इसमें वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 45 यहां डालता हूं तो 2 आ जाएगा, मैं 45 डालता हूं तो √2 - 1 √2 + 1 तो 1 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए, √2 - 1 एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं, 1/2 आ गया, बिल्कुल सही आ गया, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये चीजें किताब में नहीं लिखी होंगी और आपको कोई बताने भी नहीं आएगा कि भाई इसमें 45 मत डालो। भाई अपना रास्ता खुद आसान करना है, तो हम देख नहीं सकते क्या कि भाई ये तो 1 ही है, केवल नीचे वाले में वैल्यू डालें तो आंसर आ जाएगा, और हमने वही किया, ठीक है। वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, भाई 1 ऊपर है, इसे सॉल्व करिए, पूरे को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है आपका, एक सेकंड रुक जाइए, ये है आपका √3 cot थीटा, √3 cot थीटा +1, ठीक है। ये निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिए। कॉसेक थीटा मेरे को ये दे रखा है और मेरे को ये निकालना है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अगर मैं कोई वैल्यू डाल लेता हूं, मान लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अगर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री डालता हूं तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अगर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री डालता हूं, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ए की जगह क्या आ गया, √3 आ गया। अगर आप यहां 60 डालते हैं तो ये 1 आ गया, √3 इंटू 60 हो गया 1/√3, 1 + 1 2 हो गया, 10 60 + 6 √3, √3 + √3 2 √3, यानी जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए 1/√3। अब मैं क्या करता हूं, बी की जगह 2 डालता हूं, ए की जगह √3, और देखता हूं किसमें 1/√3 आएगा, ठीक है। ये तो मुझे निकालना, एक सेकंड रुकिए, ध्यान से देखता हूं मैं, इसमें आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? अब देखिए कई बच्चों को यह समझ नहीं आया होगा कि सर आपने अपने आप ही 60 डिग्री कैसे मान लिया, है ना। मैं कहता हूं आप कुछ भी वैल्यू मानिए, पर मैंने पता है 60 वाला आइडिया क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ tan के साथ √3 दिख रहा है, cot के साथ √3 दिख रहा है,
तो मुझे ये पता है कि tan 60 में या cot 60 में √3 नंबर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए मैंने यहां पर tan 60 डिग्री की वैल्यू ली है। ठीक है, बिल्कुल आप और कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल यही सॉल्यूशन है, ये मैंने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताया। आप 3 4 5 का ट्रिपलेट मान के भी कर सकते हैं, डेफिनेट आंसर आएगा। आप कोई भी नंबर ना माने, बी और ए में ही सॉल्व करें तो भी आंसर ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। परंतु मैंने 60 डिग्री इसलिए माना क्योंकि √3 नजर आ रहा था यार यहाँ पर। अगर √3 नजर आ रहा है, 60 डिग्री मानने से कई चीजें कट जाएंगी और कई चीजें √3 पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा अगर √3 मल्टीप्लाई होता है उससे, तो इसलिए किया है ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, त्रिभुज ABC में B पे राइट एंगल बन रहा है। ध्यान से देखिए, B पे बनना है राइट एंगल, ये रहा। अब वो बोलता है tan A की वैल्यू जो है 1/2 है, यानी ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, आपको निकालना है ये चलिए आइए देखते हैं। आपको निकालना ये sin A cos C प्लस cos A cos C sin C माइनस sin A। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप पूरा पूरा सब जगह वैल्यू डाल दें। ठीक है, वैल्यू डालने से अच्छा है मैं ये प्रेफर करूंगा sin A cos C, है ना। cos C प्लस cos A, cos C प्लस cos A का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 cos C प्लस A/2 और C माइनस A/2, 2 cos C प्लस A/2 इंटू cos C माइनस A/2। ठीक है, ऐसी मैं sin C माइनस sin A में अगर लगाता हूं तो 2 sin C 2 cos C प्लस A/2 इंटू sin C माइनस A/2, ये तो बड़ा पड़ जाएगा, यानी इंडिविजुअल वैल्यू ही लगानी पड़ेगी मेरे को, इंडिविजुअल बड़ी वैल्यू ही मेरे को निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं sin A निकालता हूं, 1 2 है, ये √5 आ गया। ठीक है, sin A अगर निकाले तो 1/√5, cos C निकालें अगर आप तो cos C भी 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, sin A बराबर होगा cos C के, क्योंकि A प्लस C जो है आपका 90 है। ठीक है, तो sin A किसके बराबर हो गया, cos C के बराबर हो गया। sin A अगर cos C के बराबर है, रुक जाइए, ये यहां पर काम बन गया, sin A बराबर है cos C के। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं cos A बराबर है sin C के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो कट ही गया, sin A और cos C ये कट गया। ठीक है, cos C किसके बराबर है, sin A के, तो sin A प्लस cos A हो जाएगा और नीचे हो जाएगा sin C माइनस sin A। अब मैं यहां पर वैल्यू डालूंगा और आंसर निकाल दूंगा। यहां पर वैल्यू डालना फायदेमंद है। cos C अगर मैं देखता हूं तो कितना हो गया, 1/√5, cos A कितना हो गया, 2/√5। ठीक है, sin C कितना हो गया, 2/√5, sin A कितना हो गया, 1/√5, तो आ गया 3 मेरा आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए पहले ना कई बार ऐसा हो सकता है, देखिए मैं बताऊं मैंने क्या करने की कोशिश करी स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी के दो एंगल अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, A प्लस C जो है आपका 90 डिग्री हो गया, बाकी के दो एंगल। ठीक है, मेरे दिमाग में ये था कि A प्लस C अगर 90 हो गया, बिल्कुल अलग है भाई। ठीक है, tan A की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखें, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए मैं इसे, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है शायद। sin A cos
ए साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए, बिल्कुल हो गया। आइए देखिए कराता हूं। मैं इतनी देर से यही सोचा था यानी यार कुछ क्लिक नहीं कर रहा इसमें, थोड़ा बड़ा सा लग रहा था मेरे को ये सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। देखिए a प्लस सी अगर 90 है तो आपको एक पता है cos सी किसके बराबर होगा, साइन ए के, तो साइन ए प्लस कॉस ए ऊपर आ गया है ना। नीचे क्या आ गया, साइन सी किसके बराबर है, कॉस ए के माइनस साइन ए, ये आ गया भाई, बिल्कुल आ गया। जहां साइन का सी होगा वो कॉस के ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां कॉस का सी होगा वो साइन के ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे मुद्दा क्या है। आगे मुद्दा ये है कि भाई साइन टेन ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो भाई मैं वैल्यू नहीं डाल रहा, ये √5 मैं सीधा लिखता हूं साइन ए की जगह 1 कॉस ए की जगह 2, तो 1 + 2/2 - 1 आंसर आ गया 3। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, खत्म। ये करूं तो ज्यादा बेटर है, √5 निकालना ठीक नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि उसके अंदर मामला थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। ठीक है, पर एक चीज और बोलूंगा यहां पर, एक चीज और बोलूंगा यहां पर, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, वो मैंने पता क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, मुझे ऐसा लगा था, कई बार ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा जो अभी बात बता रहा हूं। ठीक है भाई, अगर एक 90 है तो बाकी दो का सम 90 होगा, डेफिनेट है। ठीक है, अब मैंने जो सबसे पहली बात सोची थी, जब मैंने कहा था कि भी फॉर्मूला लगाते हैं cos c + cos a sin c - sin a, देखिए ये ना थिंकिंग है, दिमाग एट रैंडम जो भी सोचता है मैं वो यहाँ पर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में भी ये सब चीजें जाएं। मेरे तजुर्बे ने मेरे से कहा कि भाई कुछ क्वेश्चन तूने ऐसे कर रखे हैं जिसमें क्या करता है, तो cos c + cos a का फॉर्मूला लगाता है, sin c - sin a का फॉर्मूला लगाता है, तो a - c/2 वाला पार्ट कट जाए, क्या पता a - c/2 वाला पार्ट कट जाए, बचे कितना a + c/2, और a + c/2 की जगह आप वैल्यू रख दो 90 - b और उसे सॉल्व कर लो, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए, पर वैसा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए फिर मेरे को मेथड बदलना पड़ा। मेथड मैंने बदला, फिर मैं इस पे आ गया रूट वाले पे। फिर मुझे लगा यार रूट डाल के एक एक की वैल्यू डालना वाकई में बड़ा पार्ट है, क्यों ना मैं बहुत सिंपल करके की कोशिश करूं उसे। फिर मैंने देखा कि a + c अगर 90 है तो यार साइन ए cos c के बराबर होगा, साइन सी cos a के बराबर होगा, सीधा रखो और वैसे ही क्यों ना बना दो जैसा क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई उसी तरीके से, sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा - tan थीटा की वैल्यू ये है, तो sin थीटा की वैल्यू मेरे को बतानी है क्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। sin थीटा निकालना है। अगर आप इसे देखते हैं 79 × 2 कितना हो गया, 158 हो गया, 158 और 51 कितना हो गया, 209 हो गया, 209/79। इसका मतलब है sec थीटा अपॉन tan थीटा बराबर होगा किसके, 209 + 79, 209 - 79, इसके बराबर होगा जी, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए मैंने क्या करा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला पार्ट लगाया, इसके अंदर सी एंड डी की प्रॉपर्टी लगाई है। ये कितना हो गया, 158 हो गया, 158 में 51 जोड़ा मैंने, 209 हो गया, 209/79। वैल्यू किसकी मिलती है, इन दोनों की। क्या मिलेगी, 209 + 79 यानी 288/130। अगर मैं सॉल्व करता हूं इसे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा कितना, 65। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये cosec की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
अब ये कॉसेक की वैल्यू कैसे मिली? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका सेक अपॉन कॉसेक, है ना। बिल्कुल बेसिक जब स्टार्ट किया था तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो गई, सेक अपॉन 10। तो सेक अपॉन 10 है तो मैंने कॉसेक लिख दिया। कॉसेक का उल्टा साइन होगा तो 65/144, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अब डिपेंड आप पे करता है आप इस पे कितने स्टेप लिखते हैं। कई बच्चे इसमें भी सी एन डी बार बार लगा लगा के स्टेप बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी साइन बाय कॉस करके काटेंगे। तो अगर कई चीजें पहले से आपके दिमाग में है तो समय बच सकता है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुत इस तरीके के काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्लस वाला और माइनस वाला तो हम क्या करते थे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 2 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। ये कितना हो गया 25, 25 में से 4 गया 21, तो रूट 21 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए ए बिल्कुल भाई। हमने पढ़ा था ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसकी जो वैल्यू होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ये, तो आपको बताना है सेक थीटा क्या होगा। मुझे तो सीधा आंसर नजर आ रहा है, ये ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या ये आंसर आ भी रहा है। मैंने पता क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन है। मुझे ये नजर आ रहा है ये तो क्वेश्चन में ही है ना। ध्यान से देखिए, मैंने क्या देखा कि भाई अगर यहां 2 लगा देता हूं तो कौन से एंगल के लिए बनेगा, 30 डिग्री के लिए। और ये बन भी सकता है, अनुपात तो सेम रहेगा। तो सेक 30 कितना होगा, सेक 30 होगा 2/√3। 2/√3 कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया। अगर आप बनाते तो बना भी सकते थे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैल्यू किसकी मिलेगी, कॉस अपॉन साइन की। अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, ठीक है, वैल्यू कितनी मिलेगी, √3/1। तो कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री डालो और आंसर निकालो, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 11 और 7 18। 18 थीटा की वैल्यू अगर 90 है, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री हो गई। 5 डिग्री डालिए, सेक 30 साइन 30। 30 का मतलब है 1/4 आएगा क्योंकि स्क्वायर है। 9 पंजे 45, 45 का मतलब 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर है। 12 पंजे 60, 60 का मतलब है 2/√3 का स्क्वायर, यानी 4/3, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 12 आएगा, 12 नीचे आ गया तो 3 ये आ गया, 3 24 3 27 और 16 43, 43/12। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कितने लोगों को समझ आ गया है। समझ आ गया तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए देखिए, हमें ना किसी को बताना नहीं है, हमें ये चीज नहीं करनी 11 थीटा प्लस 7 थीटा = 90, 18 थीटा = 90, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 45। केवल एक स्टेप लिखना है ये, और नेक्स्ट स्टेप में सीधा आंसर आना चाहिए। ये खत्म कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर आपको ध्यान हो भाई 20-21 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है ना वो बनता है 29 का, 20-21 और 29, ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट बनता है अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। बढ़िया भाई, शुक्रिया। अब आप कहेंगे सर आपने यहां ये 29 क्यों लिया, है ना, आप ये कहेंगे। अब ये भी बताता हूं क्यों लिया, हर चीज का ना जवाब होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अभी तक क्या होता था, साइन प्लस कॉस की साइन माइनस कॉस की फॉर्म होती थी, है ना, तो हम क्या करते थे, सीधा साइन की जगह 20, कॉस की जगह 21 डाल देते थे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था ऐसा हम क्यों करते थे, क्योंकि ये P अपॉन एच, ये B अपॉन एच होता था और ये P माइनस B अपॉन एच होता था, इसलिए H का कोई यूज नहीं आता था, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या है, 1B है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस P बाय एच आएगा प्लस B बाय एच आएगा अपॉन 1 माइनस P बाय एच प्लस B बाय एच आएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे ना, H कब कटेगा, जब H यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद H कटेगा, यानी H की वैल्यू लेनी यहाँ पर जरूरी है और H की वैल्यू लेनी जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 29 लिया, ठीक है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई है जो मैंने अभी अभी समझाई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात क्लियर है तो। अब देखते हैं आगे, ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। यानी मुझे ये पता लग गया इसमें मैं डायरेक्ट 20-21 क्यों नहीं रख सकता, पहली चीज क्योंकि 1 है तो 20-21 के साथ H भी रखना पड़ेगा। H कितना आ गया, 29। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 29। अब मैं H नहीं लिख रहा, H केवल यहां जोड़ूंगा, 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29 माइनस 20 प्लस 21, ये कितना हो गया, 70 हो गया ऊपर, ठीक है। नीचे कितना हो गया, ये 30 हो गया, तो 7:3 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी। देखिए इसलिए ऐसा होता है, कई बच्चे पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, पर उन्हें ना वो बेस नहीं पता होता कि भाई कहां पर हम अटकेंगे, इसलिए कई बार क्या होता है उनके आंसर आ जाते हैं सीधा साइन कोस रखने पर, कई बार साइन कोस रखने पर सीधा आंसर नहीं आता, फिर उन्हें लगता है यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, इसलिए कॉन्सेप्ट जो है कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस क्यों किया, कौन सा प्लस का किया भाई ये वैल्यू जो रखी है यहाँ पर वो वैल्यू रखी है भाई, और कुछ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। 29 ट्रिपलेट है भाई, 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बनता है। H की वैल्यू जो आपको चाहिए थी, आप इसे सॉल्व करते तो क्या लिखते, H प्लस P प्लस B, और नीचे क्या लिखते, H माइनस P प्लस B। ये समझना है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, लगभग 24-25 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं, जो बहुत हैं आज के लिए, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। अब मेरा पूरा मूड है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कराए जाएं, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है। अब आप चीज़ें थोड़ी जल्दी भी अडेप्ट कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि अब लगभग सब कुछ हो चुका है। लगभग ये लगा लीजिए 400 के करीब क्वेश्चन होने वाले हैं इसके ही, ठीक है। अभी हाइट एंड डिस्टेंस बचा है तो 500 पार ही जाएगा लगभग, ट्रिगोज जो जाएगा, ठीक है। स्पीड मंत्र का भाई क्लास के टाइम ही पता लगेगा क्या होगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। पहले से माइंड सेट नहीं तैयार करना, देखिए उसके पीछे भी एक रीजन है। स्पीड मंत्र जो बैच है उसके अंदर मैंने पहले ही टॉपिक इसलिए नहीं बताता कि आप प्रिपरेशन करके ना आ जाए कि भाई आज तो SI CI होना है या आज LCM STF होना है, चलो वो लेकर आ गए, ठीक है, वो दिमाग सोच के आ गए। नहीं, दिमाग वही बढ़िया है जो एट द मोमेंट रिएक्ट कर सके, वो जो सरप्राइज है ना उसी चीज को तो टैकल करना है, क्योंकि पेपर में सब चीजें मिक्स मिलेंगी। हमारा ब्रेन यहाँ पर भी सोचने के लिए काम करना चाहिए, यहाँ पर भी वो रेडी होना चाहिए, एवर रेडी होना चाहिए हर वक्त कि भाई SI CI का क्वेश्चन दो, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दो, मैं तैयार हूँ, ठीक है, और यही करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।